वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। हालांकि इस बजट का शेयर बाजार ने स्वागत नहीं किया। शेयर मार्केट बजट आते ही धड़ाम हो गया। तो चलिए इस वीडियो के जरिए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा और किसे क्या मिला। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में फिलहाल सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बजट में आखिर क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या महंगा। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर सब्सिडी को घटाकर 15% करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कैंसर के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सोलर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट वाली पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% और गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी प्लास्टिक के सामान अब आपको महंगे होते नजर आएंगे। बता दें कि 2023 के वार्षिक बजट के दौरान वित्त मंत्री ने भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस सहित अलग अलग कंपोनेंट्स पर आयात टैक्स को कम करने की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% ये कस्टम ड्यूटी लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा सा महंगा हो सकता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 7वें बजट में उम्मीद के मुताबिक इनकम टैक्स के मोर्चों पर कोई बड़ी राहत नहीं दी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए मामूली रियायत का इंतजाम कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दावा किया कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने पर टैक्स पेयर को करीब 17,500 रुपए की बचत होगी और सरकार को 7,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाने वालों को फिलहाल कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हो गई है। इसके साथ ही पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। साथ ही एजुकेशन लोन के मामले में भी सरकार ने राहत दी है। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ की मदद मिली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम भी दी गई है। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि किसानों को इस बजट में आखिर क्या मिला। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके साथ ही 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि किसान इससे कुछ खास खुश नजर नहीं आए। अब बात अगर युवाओं की कर ली जाए तो युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया है।
महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सोलार एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। कुल मिलाकर ये थी बजट की वो खास बातें जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी था। बजट से जुड़े कोई और सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।